श्री कृष्ण लीला के चिंतन में रात्रि में समस्त ब्रज वासियों के निंदामग्न हो जाने पर अमर शिल्पी विश्वकर्मा का 3 कोटि शिल्प विशेषज्ञों तथा अगणित यक्ष समूहों के साथ वृंदावन में पदार्पण तथा रात्रि शेष होने से पूर्व वहां की चिन्मय भूमि पर नवीन ब्रजेंद्र नगरी, वृषभानुपुर तथा राजस्थली आदि का आविर्भाव, पुरी की अप्रतिम शोभा तथा दिव्यता का वर्णन। शुभ ज्योत्सना का परिधान धारण किए निशा सुंदरी ने वृंदावन भूमि में पदार्पण किया। आते ही उसने अपने अंतःस्थल की नीरवता बृहद्वंश से आए हुए समस्त ब्रजवासियों पर बिखेर दी। क्रमशः सभी गोप अलसांग होकर निद्रा की सुखमय गोद में ढुलक पड़ी। प्रथम पहर में कभी तंद्रित न होने वाले ब्रजेश्वर को भी आज निद्रा आ गई। ब्रजराज महिषी भी सो गई। मात्र वक्षस्थल को अलंकृत करते हुए निद्रा के अधीश्वर श्री कृष्णचंद्र भी सुनिद्रित हो गए। सुरम्य शैया पर पौड़ी वृद्धा ब्रज गोपिकाओं को भी नींद आ गई। पतिव्रता, पतिप्रायणा, पति सुखनी युवती गोप सुंदरियां भी सेवा सुख की भावना में ही डूबी रहकर शयन पर्यंक पर निद्रा में निमग्न हो गई। शिशु को क्रोध में धारण किए माताएं निद्रित हो गई। सखी को भुजपाश में बांधे गोप कुमारिकाओं के नेत्र भी निद्रा से निमीलित हो गए। कोई शिवर के अंतरदेश में तो कोई बाहर उन्मुक्त आकाश के वितान में, कोई शकट पर तो कोई रथ पर। जिस गोप सुंदरी की जहां इच्छा हुई वहीं पौड़कर वह निद्रा सुख का अनुभव करने लग गई। कानन में सर्वत्र राशि राशि प्रस्फुटित कुसुमों के सौरभ से सुरभित हुई शीतल मंद ब्यार नंदन कानन की शोभा को भी तुच्छ अकिंचित कर देने वाली आज के राका चंद्र की मनोहर चंद्रिका गोपों के गोप सुंदरियों के श्री अंगों का स्पर्श करके उनके निद्रा सुख को और भी गंभीर बनाने लगी। इस प्रकार जब सभी निस्पंद निश्चेष्ट हो गए एवं रात्रि 5 घड़ी व्यतीत हो चुकी, ठीक उस समय देव शिल्पी समस्त शिल्पाचार्यों के परम आचार्य विश्वकर्मा श्री वृंदावन में पधारे। दिव्य सूक्ष्म वस्त्र धारण किए, मनोहर रत्न माल्य, मकर कुंडल एवं विविध रत्न भारणों से भूषित कामदेव के समान सुंदर देव शिल्पी को आते किसी भी ब्रजवासी ने नहीं देखा। वे अकेले आए, ये बात भी नहीं, 3 कोटि शिल्प विशेषज्ञों के साथ आए हैं। इनके पश्चात अगणित असंख्य यक्षों के समुदाय आए। वे अपने हाथों में पद्मराग, इंद्रनील, स्यमंतक, चंद्रकांत, सूर्यकांत, प्रभाकर इन भांति भांति के मनुष्य समूहों को भी भर लाए हैं। समस्त कानन इन देवों से पूर्ण हो गया है। कानन का कण कण इन दिव्य मणियों की ज्योति से उद्भासित हो उठा है। फिर भी एक भी ब्रजवासी की निद्रा नहीं टूटी। एक प्रहर भी नहीं जाग पाया। जगे कैसे? ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र की अघटन घटना पटी ऐसी योग माया शक्ति इस समय एक अभिनव योजना में जो लगी है। योग माया ने ही तो सबको सुला रखा है। फिर किस किस सामर्थ्य है जो इस आवरण को चीर करके क्षण भर के लिए भी झांक ले। जब योजना पूर्ण हो जाएगी तभी सबकी आंखें एक साथ खुल जाएंगी। इससे पर कोई जग नहीं सकेगा। ब्रजराज के लिए इस वृंदावन में दिव्य नगर का निर्माण होगा। राज प्रासाद निर्मित होगा। प्रत्येक पुरवासी के लिए भवन निर्मित होंगे। सबके लिए यथा योग्य गोष्ठ बनेंगे।
राजपथ एवं वीथियों की रचना होगी। ब्रजेंद्र की अनंत वैभवमयी वृंदावन की ये राजधानी चमक उठेगी, सो भी ब्रह्म मुहूर्त आने से पूर्व। इसी के लिए देव शिल्पी विश्वकर्मा आए हैं। वे ही ब्रजेंद्रपुरी का निर्माण करेंगे। पूर्ण निर्माण की सामग्री लेकर ये असंख्य कुबेर अनचर आए हैं तथा निर्माण कार्यों में विश्वकर्मा की आज्ञा के अनुसार यथा योग्य उन्हें सहायता देने के लिए इन 3.5 करोड़ शिल्प विशेषज्ञों का आगमन हुआ है। 7 घड़ी में ब्रजराज के नगर को, नवीन ब्रजपुर को, ब्रजपुर के अनंत अपरिसीम वैभव को मूर्त करके ये चले जाएंगे। इसके अनंतर सबकी निद्रा टूटेगी और आनंद विहल होकर के सभी अपने अपने आवास में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण पाद पद्मों का स्मरण करके उनकी अशेष शुभ विधाएं ने दृष्टि पर अपनी वृत्तियों को केंद्रित करके अमर शिल्पी ने पुर की रचना प्रारंभ की। विश्वकर्मा ने अपने कला कौशल की इति कर दी। लाई हुई अपार सामग्रियों से उन्होंने असंख्य चतुशाला, कपाट, स्तंभ, सोपान, कलश, वेदी, प्रांगण, प्राकार, द्वार आदि का निर्माण किया। देखते ही देखे समस्त गोपों के आवास बन गए। नवीन ब्रजेंद्रपुरी जगमग जगमग करने लगी। किंतु उस पुरी सचमुच कैसी बनी, इसका मूर्त रूप कैसे हुआ, इस बात को स्वयं देव शिल्पी ने ही जाना या नहीं, ये कहना कठिन है, क्योंकि वास्तव में ये तो अचिंत्य महिमा में योग माया का एक खेल है जो विश्वकर्मा पर पूर्ण रचना का भार सौंपा गया। आदि देविक जगत की मर्यादा को अक्षुण्ण बने रहने के लिए, देवी कला को आदर देने के लिए किसी अचिंत्य सौभाग्यवश देव शिल्पी को, उन असंख्य शिल्पज्ञों को, कुबेर किंकरों को स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र के चिद आनंद में धाम का परम दुर्लभ स्पर्श सुख दान करने के लिए योगमाया ने इतना आडंबर किया। वास्तव में ब्रजपुर का, ब्रजेंद्र का पुरी का निर्माण नहीं होता। ये तो सच्चिदानंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की संदश में रहने वाली संधिनी शक्ति की नित्य परिणति है। श्री कृष्णचंद्र के समान ही ये भी विभू है, नित्य चिन्मय है। अभी अभी जहाँ विश्व प्रपंच के जिस भूभाग पर वृंदाकानन में ब्रजेंद्रपुरी मूर्त हुई है, वहाँ वह पुरी पहले से ही अनादि काल से है एवं अनंत काल तक रहेगी। प्रपंच में जिस समय श्री कृष्णचंद्र के चित आनंद में लीला का प्रकाश होता है तथा क्रमशः लीला का प्रकाश करते हुए जब वे वृंद कानन का अपने द्वितीय रंगमंच का स्पर्श करते हैं, तब तिरोहित हुई ब्रजेंद्रपुरी भी पुनः आविर्भूत हो जाती है। और जब लीला का अंतर्धान हो जाता है, तब पुरी भी अंतर्हित हो जाती है। ये आविर्भाव तिरोभाव भी उनके लिए है जिनके नेत्रों में त्रिगुण का तेज भरा है, जिनकी आंखों में श्री कृष्ण चरण नख चंद्र की चंद्रिका भरी। उनके व्रजपुर में व्रजराज की पुरी सदा वर्तमान रहती है। वृंदाकानन सदा उनके नेत्रों में भरा रहता है। आज ही पुरी का आविर्भाव हुआ है, न कि विश्वकर्मा ने सचमुच उसका निर्माण किया है। कदाचित विश्वकर्मा इस रहस्य का अनुसंधान पा गए होते तो उन्हें यही दिखता, उनके हाथ से संधित किए हुए पद्म राग, स्यमंतक, चंद्रकांत आदि मणि समूहों को योग माया अपने हाथ में ले लेकर विलुप्त करती जा रही है एवं उन स्थलों पर नित्य ब्रजपुर के अनंत अपरिसीम चिन्मय वैभव का प्रकाश होता जा रहा है। कवि की रचना में ये समर्थ नहीं कि उसका चित्रण कर सके। चित्रण दूर, मन की कल्पना भी वास्तव में उस विचित्र वैभव के किसी एक अंश को भी, उस सर्था अतुलनीय नित्य चिद आनंद में श्री सुंदर की कनिका मात्र को भी छू नहीं पाती। केवल उसकी अनुभूति होती है। किसे होती है, कैसे होती है, ये बताना भी असंभव है, पर होती है ये सत्य है। फिर उनकी छाया मात्र मन में आती है।
इस छाया के किसी क्षुद्र अंश को वाणी ग्रहण करती है और शाखा चंद्र न्याय से ही उस अनुभूत सत्य को व्यक्त करते हुए कवि आनंद कंपित कंठ से पुकार उठता है, वह देखो वृंदावन की ब्रजेंद्रपुरी की अप्रतिम शोभा। कहीं तो मरकत मणि में अकृत्रिम भूमि है, उस भूमि पर स्वर्ण में गुलमलताएं एवं द्रुम समूह परिभूत शोभित हैं। कहीं स्वर्ण की ही वीथियां गली बनी हैं, नहीं नहीं, सर्वत्र स्वर्ण ही स्वर्ण आश्रित है, मृतिका का लेश भी नहीं। और इस स्वर्ण भूमि में मरकत मणि में वलरियों की गोलतरु पंक्ति की छटा फैल रही है, तथा कहीं पद्मराग रचित भूमि है, उस पर स्फटिक निर्मित गुलमलता वृक्ष समूह विराजित हैं, और कहीं स्फटिक की वाटिका बनी है, उनमें पद्मराग की लताएं गुल एवं तरु राजियां झूम रही हैं। और देखो कहीं तो ये मरकत द्रुम समूह कनक लताओं से परिव्याप्त हैं एवं यह स्वर्ण पादप श्रेणी मरकत की बनी वल्लियों से सुमंडित हो रही है, तथा कहीं स्फटिकों की वृक्षावली है जो पद्म राग मणि की लताओं से उद्भासित हो रही है, और कहीं पद्म राग के वृक्षें जो स्फटिक में लता जाल से समुज्वल हो रही हैं। और भी सुनो, देखो कितना आश्चर्य है, यहाँ मणि में ऐसा कोई वृक्ष नहीं जिसके शाखा समूह विविध रत्न में ना हो। प्रत्येक मणि में वृक्ष की शाखावली विविध रत्नों से ही निर्मित है। फिर इन शाखाओं में ऐसी कोई शाखा नहीं जो विविध वर्ण के मणि में पल्लव जाल से मंडित ना हो। प्रत्येक वृक्ष की प्रत्येक शाखा बहुवर्ण मणि में पल्लव राजी से राजित हो रही है। ऐसी मणि पल्लव नहीं जिसमें रत्न में कुसुम समूह पर स्फुटित ना हुई हो। सभी मणि पल्लवों पर रत्न में कुसुम निकर झलमल झलमल कर रहे हैं। और फिर ऐसा कोई पुष्प निकर नहीं जिससे विविध भांति की सुगंध प्रसारित ना हो रही है। कुसुम समूहों से भांति भांति के सौरभ झर रहे हैं। आहा, देखो कैसी सुंदर शोभा है। वृक्षों के मूल देश में आलवाल गट्टे निर्मित हैं। विहार संबंधी मणि में पर्वत समूहों से निर्गलित मणिद्रव की भांति सुंदर निर्झरों के द्वारा ये आलवाल अपने आप सब ओर से पूर्ण हुए रहते हैं। इन आलवालों की रचना भी कितनी सुंदर है। जिन मणियों की भूमि है, तरु है, उनसे भिन्न वर्ण मणियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और फिर मणि में विहंगम कुल इनमें विहार कर रहे हैं। इन मणि में वृक्षों में से कुछ को तो भले ही तुरंत पहचान लो, केवल उन्हें जिनके रूप रंग वैसे के वैसे ज्यों के त्यों हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है, किंतु शेष को तो बड़े ध्यान से देखने पर उनके पत्रों की आकृति, स्कंद विन्यास पर गंभीर विचार करके ही जान पाओगे कि अमुक तरु श्रेणी पर फिर भी वास्तव में नहीं पहचान पाई। सुनो, इसका रहस्य सुन लो। यहाँ जितने वृक्ष हैं सभी कल्प तरु हैं, जितनी वल्लियां हैं सभी कल्प लतिकाएं हैं। शाल, ताल, तमाल, अश्वत्थ, कपित, बकुल, नारिकेल, रसाल, प्रियाल, श्रीफल, करील, कविदार, देवदारू, मंदार, जंभीर, चंदन, अशोक, कदम, गुग्गल, पीलू, गंध पीपली, गज पीपली आदि जितने वृक्ष हैं सभी कल्प पादप हैं। वासंती, वन मल्लिका, स्वर्ण यूथी, जाति यूथी, मल्लिका, मुद्गदा, अपराजिता, गुंजा, शतमुरी, बिंब, फल लता, लवंग लता आदि जितनी लताएं हैं सभी कल्प वलरियां हैं। नंदन कानन के कल्प पादप नहीं हैं, उनसे सर्था विलक्षण। प्राकृत कल्प वलरियां नहीं, उससे सर्था भिन्न। ये तो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन के चिन्मय धाम के चिन्मय तत्व से गठित हैं। इन विचित्र वैभवों से पूर्ण महान ना जाने कितनी पुरियां हैं। ब्रजेश के अधीन प्रत्येक गोप की अपनी अपनी पुरी है।
प्रिय परिजन सहित सबके लिए पृथक पृथक आवास गृह हैं। एक एक की छटा देखते ही बनती है, कितना देखोगे? देखने का अंत तो नहीं आएगा। इसलिए सबके प्रधानभूत केवल ब्रजेंद्र के आवास को देख लो, सो भी उनके अत्यंत स्वल्पतम अंश को ही देख सकोगे। इनके संपूर्ण अंश को तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं। आहा, पुरी के प्राचीन का निर्माण तो हरित मणि से हुआ है। ग्रह समूह मरकत में के हैं। ग्रह के आच्छादन छत्तें सोने की हैं। स्तंभ परवाल निर्मित हैं। वेष्टनी घेरा स्फटिक घटित है। ग्रह चूड़ा व दूर्य रचित है। अटल्लिकाएं महानील निर्मित हैं तथा सुदीर्घ द्वारा वाली कुरुविंद मणि में प्रस्तरों से घटित है। विविध भांति से सुचित्र इस पुरी की सौंदर्य शोभा की तुलना में दिव्य अति दिव्य विमान पंक्ति भी है प्रतीत हो रही है। स्थान स्थान पर शिल्प नैपुण्य से अंकित शुक पिक आदि पक्षियों की प्रतिकृति भ्रम उत्पन्न कर दे रही है। यह निर्णय करना अत्यंत कठिन हो जाता है कि ये चित्र हैं या जीवन विहंगम। ये आश्चर्य अवश्य है कि छवि में होते हुए भी यहाँ सभी कुछ चिन्ह में है, जड़ कुछ है ही नहीं। ये मणि मुक्ता रत्न और स्वर्ण आदि कठोर नहीं है, अत्यंत कोमल है। ये रुक्ष नहीं रस में है। यहाँ के कण कण में एक एक परम दिव्य ज्योति झर रही है, ऐसी उज्जवल ज्योति जो प्राकृत जगत के कोटि सूर्यों में भी नहीं है, पर साथ ही इतनी शीतल सुखद की प्रपंच की कोटि चंद्रों की पंचभूत किरणों में भी नहीं है। यहाँ भी एक सूर्य तो है, पर वह प्राकृत विश्व का सूर्य नहीं है। प्राकृत सूर्य से अत्यंत विलक्षण परम सुंदर शोभन सूर्य है। एक पीयूष वर्षी चंद्र यहाँ भी है, पर वह प्राकृत नहीं, प्राकृत चंद्र से सर्था भिन्न सुंदर पुंज अतिशय सुषमाशाली दूसरा ही चंद्र है। यहाँ भी सुनील गगन में मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, केतु है, राहु है। असंख्य तारक पंक्ति हैं, पर प्रापंचिक भौम बुद्ध आदि नहीं। इनसे सर्था पृथक परम रमणीय तेजों में भौम बुद्ध गुरु शुक्र शनि केतु राहु एवं नक्षत्रावली है। ओह, शब्द नहीं कि ब्रजेंद्रपुरी के अमित वैभव को कोई व्यक्त कर दे, उसकी ओर छोर विहीन महिमा को भाषा का रूप दे दे। इसलिए कहते कहते अंत में हार करके मौन ही होना पड़ता है। पर कदाचित चंद्र सूर्य की बात सुनकर के शंका ना हो जाए, इसलिए एक बात और सुन लो। श्रुतियां जिनके लिए निर्देश करती हैं, वहां ना तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्र एवं न तारक समुदाय ही प्रकाशित होता है, और न विद्युत ही प्रकाश करती है। फिर वहां अग्नि का प्रकाश तो संभव ही कहाँ, क्योंकि उनके नित्य प्रकाश से ही तो इन सूर्य चंद्र आदि में प्रकाश का संचार होता है। उनके आंशिक प्रकाश को पाकर ही तो ये प्रकाशित होते हैं। सारा जगत भी उसी के शुद्धतम अंश से ही प्रकाशित हो रहा है। श्रुति प्रतिपादित ये धाम भी ब्रजेंद्रपुरी से कोई पृथक सत्ता नहीं रखता। अवश्य उस ज्योतिर्मय धाम में निमग्न होने के अनंतर ही ये अनुभव होता है कि ब्रजेंद्रपुरी में सूर्य चंद्र आदि की बात तो परम सत्य, पर वे सूर्य चंद्र आदि ग्रहण गण सर्था दूसरे हैं, प्राकृत ग्रहों से सर्था भिन्न हैं। ये बात भी नहीं है कि ऊपर वर्णित वृक्ष वल्री भूमि ग्रह संस्थान आदि वस्तुओं का कोई इत्थम्भूत रूप है। इतना है, ऐसे नहीं है, इस प्रकार इनके लिए सीमा बांधी जा सके। यहाँ की एक एक वस्तु स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन की स्वरूप शक्ति की परिणति है, इसलिए ये सब भी अमर्यादित है। जड़ वस्तु की भांति इनके रूप रंग आकार प्रकार स्थिति गुण चेष्टा भाव आदि की ईता नहीं है। ये तो श्री कृष्णचंद्र की अचिंत्य लीला महाशक्ति का निरंतर अनुसरण करते हैं। श्री कृष्णचंद्र की जब जैसी लीला का प्रकाश होता है, उसके लिए जो जैसी जितनी सामग्री चाहिए उसी रूप में इसका प्रकाश होता है।
लीला परिकरों की सुख सुविधा के लिए उन्हें भांति भांति के उपकरण दे देकर उनका प्रतिविधान करने के लिए श्री कृष्णचंद्र की लीला को मधुर राति मधुर मधुर अति मधुर बना करके स्वयं उसका रस पान कर क्षण क्षण में आनंद सिंधु में निमग्न होने के लिए ना जाने ये कितनी बार अपना विस्तार, संकोच, रूप परिवर्तन, अपने अस्तित्व का ही अदर्शन आदि अतिशय चमत्कृत कर देने वाली चेष्टाएं करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी मान लें अभी इस क्षण 16 कोस परिमित है। लीला परिकर और स्वयं श्री कृष्णचंद्र अथवा लीला परिकर के दो वर्ग एक दूसरे से इतनी दूर पर अवस्थित हैं, ये दूरी भी लीला प्रकाश के लिए उपयुक्त है, पर साथ ही तुरंत आवश्यकता हुई कि लीला परिकर तुरंत मिल जाए, एक क्षण में ही उनका परस्पर मिलन हो जाए, तो उसी क्षण वह 16 कोस परिमित भूमि अपने को ठीक उतने समय के अनुरूप यात्रा के योग्य कर लेगी, संचित बन जाएगी। लीला परिकरों में कोई अथवा श्री कृष्णचंद्र यदि ऐश्वर्य शक्ति की सहायता से चमत्कार उत्पन्न करें, तब तो लीला का माधुर्य ही जाता रहेगा। फिर तो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र की अनाविल मधुरा में लीला रसपान का रसदान का उद्देश्य ही अपूर्ण रह जाएगा। इसलिए बाहर से तनिक भी कुछ भी गंध न देकर ही किसी भी अस्वाभाविकता का प्रकाश न करके अचिंत्य लीला शक्ति की प्रेरणा पाकर वह भूमि एक घड़ी में यात्रा के योग्य रूप धारण करेगी। नहीं नहीं, उनका ऐसा रूप बन जाएगा, ना तो लीला परिकरों को यह ज्ञान है कि भूमि इस क्षण संकुचित हुई, और न स्वयं उस भूमि को ही यह भान है कि उसने अपना रूप संकुचित किया है। भूमि स्वयं उस लीला रस का पान कर रही है, उसकी अधिष्ठात्री को नहीं, स्वयं उसको ही यही आवेश है कि इस मैं इतनी ही हूं। लीला परिकर भी उस समय यही अनुभव करते हैं कि भूमि इतनी ही है, असल में तो इतनी है, इतनी नहीं है। ये भान भी लीला परिकर को कहाँ। लीला का अंग बनकर मिलन सुख की परिपुष्टि के लिए, वियोग रस को परम आस्वाद्य बनाने के लिए आवश्यकता हुई तो इस ज्ञान का विकास लीला शक्ति कर देती है। नहीं तो जो जहाँ जिस रस के पान में निमग्न है, बस वह वहीं डूबा रहता है, अथवा रस की तरंगे उसे जिधर बहा ले जाती हैं वह बह जाता है। इन तत्वों का रहस्यों का विश्लेषण तो वह करता है जो तस्ट होकर लीला सुख का, लीला तत्व रहस्यों का चिंतन करता है। जो सदा के लिए लीला में निमग्न हो गया वह नहीं। अवश्य इन बातों का ठीक ठीक दर्शन, सब घटनाओं का पूरा पूरा सामंजस्य भी केवल उसी को होता है जिसे श्री कृष्णचंद्र की कृपा भीतर बाहर से अत्यंत परिशुद्ध बना देती थी। जो कृपा की स्तोत्रस्मि में अवगाहन करके अपने नेत्रों का मैल धो करके श्री कृष्णचंद्र के नख चंद्र की ज्योति में वस्तु तत्व को देखता है तथा जितना देखता है अनुभव करता है, उसे भी वह वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर पाता। प्राकृत धरातल पर अप्राकृत को ठीक ठीक क्या किसी अंश में भी उतार देना प्राकृत शक्ति के लिए तो असंभव है। प्राकृत मन वाणी के द्वारा तो ये संभव है ही नहीं। अनंत ऐश्वर्य निकेतन, अनंत शक्ति, सर्वभवन समर्थ श्री कृष्णचंद्र चाहे सो भले ही कर सकते हैं। जैसे ब्रजभूमि के लिए संकोच विस्तार आदि की बात है, वैसे ही लीला से संबंध समस्त वस्तुओं के लिए इंद्रनील मणि तरु लीला में योगदान करने के लिए आवश्यकता होने पे कदम में परिणित हो सकता है। मणि में रहकर ही श्री कृष्णचंद्र के किसी प्रिय सखा के लिए, किसी भी परिकर के लिए मनोहर सौरभ पूर्ण सुंदर अति सुंदर पर देखने में प्रकृत कदम जैसे ही पुष्प दान कर सकता है। पदमड़ा का अशोक प्राकृत की भांति बनकर अथवा ज्यों का त्यों रहकर करण भार के लिए गोप सुंदरियों के हस्त कमलों पर परम सुंदर स्तंभक गुच्छ प्राकृत अशोक कुसुम के समान ही दर्शनीय
कुसुम गुच्छ देकर लीला की यथोचित धारा को अक्षुण्ण बनाए रह सकता है। मणि में रसाल आम्र सुस्वादु फलों की वर्षा कर सकते हैं। वन का वन लीला परिकर के भाव अनुरूप अथवा लीला के सूत्रधार श्री कृष्णचंद्र की इच्छा के अनुरूप प्राकृत सा बन करके रस पोषण में अपना योगदान कर सकता है, करता है। मृतिका की आवश्यकता होने पर ब्रज रानी के उस चिंतामणि में उद्यान में, जहां एक क्षण पूर्व मृतिका का लेश भी नहीं, सुरम्य बाल का राशि पंकिल मृतिका जो चाहिए, जहां चाहिए, जब चाहिए वही वस्तु प्रस्तुत रहेगी तथा लीला की मधुमयी धारा निर्दिष्ट क्रम का अनुसरण करती आगे से आगे प्रसारित होती रहेगी। वृंदा कानन के लिए, इस कानन में अभी अभी प्रकाशित हुई पुरी के लिए जो सत्य है वही अब से 16 प्रहर पूर्व परित्याग किए हुए बृहद्वन के लिए, बृहद्वन के ब्रजपुर राजभवन के लिए, वहां के अनु अनु के लिए, स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन की प्रकट लीला से संबंध प्रत्येक वन पर्वत नद नदी सरोवर उसके कण कण के लिए है। यहाँ ये जानने योग्य है कि श्री कृष्णचंद्र की प्रत्येक लीला स्थली नित्य है, विभु है, चिन्मय है। उनका लीला क्रम के अनुरूप आविर्भाव तिरोभाव होता रहता है। अथवा इसे ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ की लीला समाप्त होती है वहाँ का अनंत वैभव आगे जहाँ लीला का प्रकाश हो रहा है, होने जा रहा है, वहाँ उसमें जाकर मिल जाता है। ये मिलन पृथक्करण भी प्राकृत द्रव्य एवं भावों के संयोग वियोग जैसा नहीं है। सर्था अचिंत्य है, अतकर्य है, पर किसी अंश में उसे समझने के लिए प्राकृत उपादान ही हमारे सामने रहेंगे। अस्तु अभी अभी एक बात हुई है, उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि वृंदा कानन की ब्रजेंद्रपुरी जैसे नित्य है वैसे ही बृहद्वन की भी, किंतु जैसे तेज में तेज मिल जाता है, जल में जल समा जाता है, एक स्थान से आहत अग्नि का तेज अन्य अग्नि में मिलते ही उसी में विलीन हो जाता है। मंदाकिनी की परम पुनीत वारी धारा कालिंद नंदिनी के पावन प्रवाह में मिलकर के एक बन जाती है। ऐसे मिले हुए तेज में, वारी धारा में जैसे ना तो अनित्यता का प्रश्न है ना हेता का, वैसे ही जब बृहद्वन की वहां के ब्रजेंद्रपुरी की लीला समाप्त हुई, श्री कृष्णचंद्र वहां से वृंदा कानन में पधारे। तब वहां की समस्त श्री, वहां का अनंत अपरिसीम संपूर्ण वैभव भी आकर के वृंदावन में मिल गया। मैं यहाँ की सद्य प्रकटित ब्रजराजपुरी में समा गया। वहां नित्य रहते हुए भी, पर वहां से द्रोहित होकर वृंदाटवी में आ मिला, ब्रजेश के आवास में आकर के उनसे मिलकर के एक हो गया। सचमुच जगत के प्राणियों, श्री कृष्णचंद्र से उनकी लीला से संबंध किसी भी तत्व रहस्य को एकमात्र उनकी कृपा वारी की कनिका मात्र को ही संबल बनाने पर ही जान सकोगे। अचिंत्य भाव में तर्कों के लिए स्थान जो नहीं। श्रद्धाबोध चित्त से अनुशीलन करने पर उनकी कृपा शक्ति सत्य को अपने आप व्यक्त कर देगी। उसे जानकर अनुभव करके कृतार्थ हो जाओगे। वाणी इससे आगे मौन हो जाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण चरण नख चंद्रिका से आलोकित चित्त हुए, दिव्य रसपान में आनंद में निमग्न हुए कवि की वाणी ब्रजेंद्रपुरी के लिए उपयुक्त बातें किसी अंश में उस वैभव को हृदयंगम कराने के लिए अथवा स्वांत सुखाए कह उठती हैं। फिर भी पुरी का अनंत वैभव तो इससे बहुत आगे की वस्तु है। प्राकृत द्रव्यों के भावों के सहारे उसका वास्तविक चित्रण वर्णन होने का ही जो नहीं, असंभव है। इसलिए ऐसी महामहिम पुरी की रचना करके रचना अभिनय के मिस से पुरी के प्रकाशित हो जाने पर स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भी पुरी की वास्तविक अद्भुत श्री को, उसके असमोर्ध वैभव को, उसकी रूपरेखा की एक अल्प सी छटा को भी देखा या नहीं, ये कौन बताए। किसी भी दिव्य आंखें
इतना ही देख सकती हैं कि देवशिल्पी एवं अभूतपूर्व परम आनंद में निमग्न हुए, आत्म विस्मृत से हुए इतस्तत घूम रहे हैं। उनका शिल्प ज्ञान तो कभी कुंठित नहीं होता, उसे भी वे मानो पद पद पर भूले जा रहे हैं। बार बार ठहर ठहर कर सोचने से लगते हैं, आगे अमुक रचना कैसे हो। इतने में पुनः एक आवेश आरंभ हो जाता है, उसका कौशलपूर्ण हस्त क्रियाशील बन जाता है और क्षणों में ही वहाँ एक चमत्कार मूर्त हो जाता है। जो हो, प्रथम उन्होंने गोपवासों की रचना की, फिर दौड़े से कुछ दूर चले गए। एक सुरम्य स्थल पर वे कुछ निर्माण करने लगे और देखते ही देखते ब्रजेश्वर नंद बाबा के परम सुहृद महाराज श्री वृष भानु जी की पूरी झकझक करने लगी। उनके मन के मानचित्र में तो ऐसी संपदा त्रिकाल में भी नहीं थी, पर ना जाने कैसे उनके ही हाथों की ओट से ये बिखर पड़ी है। जो हो, कुछ क्षण के लिए तो उनका शिल्प ज्ञान भूल गया, पर इसी बीच में वे यथास्थान पुनः पहुंच के सोचने लगे ब्रजेंद्र नंद की पुररचना की बात। पुनः हाथों में तेज आया और क्या से क्या वस्तु प्रकाशित हो गई। नंद भवन को प्रकाशित करके वे नगर में घूमने लगे, राजमार्ग पूर्व विधियों की रचना की। इसी के साथ वणिक आवासों का, हाट बाजार का भी निर्माण हो गया। फिर उसके मन में रस की एक बाढ़ आई, उसी में बह करके वह पुनः वृंदा कानन में आए। एक स्थल पर अपने रस सने हाथों से उन्होंने स्पर्श भर किया। अपनी कल्पना का रास मंडल निर्माण करने के लिए बस ब्रजेंद्र नंदन की सर्वलीला मुकुटमणि रास लीला के उपयुक्त वह नित्य स्थली दीप्यमान हो उठी। किसकी शक्ति है कि उसका चित्रण कर सके। जो हो, अब कुछ रचनाएं और रही हैं और इसलिए देवशिल्पी वृंदावन में घूमने लगते हैं। श्री कृष्णचंद्र की निभृत निकुंज लीला की भी एक झांकी इस प्रपंच में प्रकाशित हो, इसका आयोजन होने चला। देखते ही देखते देवशिल्पी के हाथ के अंतराल से वृंदावन में ही 30 मनोहर रमणीय वनों का आविर्भाव हो गया। यहाँ इस वन राजी में ही राधा माधव के स्वरूप आनंद से चिन्मय आदि रस की स्तोत्रस्वनी प्रकट होगी। जगत के आत्माराम योगेंद्र मुनिंद्रगण भी उसके एक कण से सिक्त होने के लिए ललायित उठेंगे। अस्तु, उन वनों के दर्शन से अपने को कृतार्थ करते हुए देवशिल्पी मधुवन के निकट आ पहुंचे। वहां वृंदावनेश्वर के लिए, वृंदावनेश्वरी के लिए यत परो नास्ति सुंदर एक विहार मंदिर का निर्माण करके उनके आविर्भाव का दर्शन करके वे नगर में ही लौट आए। देवशिल्पी ने अंत में ये किया, अपने ज्ञान में जिनके निमित्त से जिन जिन आवासों का उन्होंने निर्माण किया है, उन गोपों का नाम उन्होंने उन पर अंकित कर दिए। इसी समय योग माया यमनिका अपसारित करने लगती है। निर्धारित समय समाप्त हो रहा है, मानो कोई देवशिल्पी के कानों में ये कह देता है, क्षण भर का भी विलंब ना कर। परम आनंद में घूमते हुए शिल्प शिष्यों के यक्ष समुदायों के साथ वे वृंदावनेश्वर श्री कृष्णचंद्र के चरण सरोवर रूह में उपस्थित हो जाते हैं। आते समय ये साहस नहीं हुआ था, दूर से ही उनकी वंदना की थी, किंतु धाम के स्पर्श ने अब उन्हें ये अधिकार दे दिया है। विनय अवनत हुए ब्रजेश्वरी के शिवी द्वार पर ही अपना सिर रख करके निद्रा सुख में निमग्न निर्देश को नमन करके निज परिकर सहित देवशिल्पी अपने आवास की ओर चल पड़ते हैं। एक वन कुकट के मुख में समस्त सुप्त ब्रजवासियों की निद्रा हर लेने की शक्ति भरकर योग माया स्वयं भी मानो वृंदावनेश्वर के कमनीय श्री अंगों में विलीन हो जाती है। बड़भागी विहंगम तत्क्षण पुकार उठता है, फिर तो एक साथ वह तुमुल कोलाहल होता है कि जिसकी तुलना नहीं। ब्रजेंद्र के ने कल जिस क्रम से अपने जिस मनोनीत मानचित्र के अनुसार शकट में नगर की रचना की थी, करवाई थी,
उसमें तनिक भी हेर फेर नहीं। किंतु उस शकटपुरी के पीछे इतना विशाल ऐसा वैभव में नगर इतने अल्प काल में निर्मित हो गया है। सब आवासों पर यथा योग्य सबके नाम अंकित हैं। ऐसे इस भांति मानो शकट में पूर्व उनके प्रांगण में विश्राम कर रहा हो। बृहद्वन का बसा हुआ ब्रजपुर ज्यों का त्यों उठकर रात्रि में मानो यहाँ चला आया और भी शत सहस्त्र गुनी अधिक संपदा से विभूषित होकर के वयोवृद्ध विचारशील गोप आश्चर्य से स्तब्ध हो गए। केवल ब्रजेश्वर को कोई आश्चर्य नहीं, उनका मन गुनगुन कर रहा है, ये तो मेरे इष्ट देव नारायण की इच्छा से हुआ है। अपने दास को सुविधा देने के लिए उन्होंने ये खेल किया है। उनके लिए ऐसे असंख्य वैभव में नगरों की रचना एक तुच्छ क्रीड़ा है, पर ओह कृपा में ब्रजेश्वर के नेत्र छल छल करने लगते हैं। दुकूल से अपने सजल नेत्रों का मार्जन करते हुए इस नव निर्मित नगर में घूमने लगते हैं। उन अंकित नामों को पढ़ पढ़ के सबको प्रवेश करने की आज्ञा देते हैं। भ्रामम भ्रामम तन्नग्रम दर्श दर्श ग्रहम ग्रहम पाठम पाठम च नमानि सर्वेभ्यो निल्यम ददो। गोपों का तुमुल कोलाहल इस लीला के सूत्रधार की निद्रा भी हर लेता है। अकचाए से होकर वे जाग उठते हैं। जननी जितना समझाती है, मेरे लाल अभी तो रात्रि है, किसी देवता ने तुम्हारे लिए ग्रह का निर्माण किया है, नगर की रचना की है। उस नगर की मनमय प्रभा राका चंद्र की ज्योत्सना से मिलकर इतना प्रकाश फैला रही है। सूर्योदय होने दो, चलेंगे, देखेंगे। किंतु कौन सुने। बलराम की निद्रा भी भंग हो गई है। दोनों बाहर जाने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। जननी दोनों को क्रोध में धारण किए अपने शकट शिविर के द्वार पर आने के लिए बाध्य हो जाती है। धीरे धीरे भुवन भास्कर की किरणें हाथों में रोली भर करके नवीन ब्रजपुर का दर्शन करने, उसे तिलक लगाने, उसे सब ओर से कुमकुम राग में रंग देने के लिए आ पहुँचती है। शीघ्रता से यशोदा रानी दोनों पुत्रों का श्रृंगार करती है, कलेवा कराती है। ये समाप्त होते ना होते दोनों ही भाग छूटते हैं। अगणित सखाओं को साथ लेकर के राम श्याम दोनों भाई पुर की शोभा देखते हैं। नगर भ्रमण का आनंद लेते हुए यमुना पुलिन पर आ जाते हैं। फिर वहां से वन की ओर चल देते हैं। आज सबसे पहले तो उन्हें गिरिराज के उत्तुंग शिखर को ही छूना है। वृंदा टवी की सुषमा, गिरिराज की मनोहारिणी शोभा, रवि नंदिनी के पुलिन का उन्मादी सौंदर्य। राम श्याम जितना अधिक इसका पान करते हैं उतनी ही अधिक मात्रा में उनकी मन की लालसा बढ़ती जाती है, तृप्त होती ही नहीं। और अब तो ये नवीन नगर भी हमारे यथेष्ट आनंद वर्धन के लिए बन गया है। रातों रात किसी ने इसकी रचना कर दी। लीला रसमत श्री कृष्णचंद्र अपनी ही रचना में मानो आप ही भूले से जाते हैं। भूले नहीं तो लीला रस की पुष्टि कैसे हो। इस पुरी की एक एक वस्तु उन्हें लुब्ध किए रहेगी। बलराम का, यशोदा रानी के, नीलमणि का मन इनमें उलझा रहेगा। मणि ने जटित सब भूमि, गुलम तरुलता सुझुमत, धवल धोर हर, उच्च स्वच्छ कलसा नभ चुम्मत। जंझीरन झलक अपार द्वार पट मलिन पटल कर, फटिक चटक चौहटनी चारु चक चोंद अटन पर। भनी मान विपुल वृंदा विपिन, अर्धचंद्र सम पुरस चिव, मन रमिव राम घन श्याम, कैतिल इच्छा में रचिव। बालकृष्ण भगवान की जय, यशोदा मैया के लाल की जय, नंद के गोपाल की जय।